हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट। आप सबकी दुआओं से मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। और जी आज की इफ्तारी है जी मेरी सिस्टर की तरफ से और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो जी बाहर चलते हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ बना के ना अब बोर हो चुके हैं। कौन सी नई रेसिपी हम जो है ना वो इख्तियार करें। तो जी आजकल हमारी इसी तरह की इफ्तारी हो रही है, या तो हम कहीं बाहर इफ्तारी करने चले जाते हैं या फिर इफ्तारी बाहर से लेने चले जाते हैं। तो जी आज भी कुछ ऐसा ही मूड था और मैं और मेरी सिस्टर निकले हैं और लेकर आएंगे जी इफ्तारी का थोड़ा सा सामान। अच्छा तो निकाब में है उसको क्या है? उसके बनाओ बेटा, बनाओ मूवी, आप बनाओ। अच्छा सही सही। तो अभी हम देखते हैं किधर जाते हैं, क्या लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगी आज का हमारा मेन्यू में क्या है। कुछ कल की चीज़ें होंगी क्योंकि कल मैंने बहुत यम्मी यम्मी 2-3 चीज़ें बनाई थी, आज वही रिपीट होने वाली हैं और उसके साथ एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने लेना बाहर से वो लेंगे। बस ये होगी हमारी इफ्तारी। और इफ्तारी में कौन कौन मौजूद है इस टाइम घर में? मैं हूँ, मेरी सिस्टर है और अम्मी है, क्योंकि बाकी जो 2 लोग हैं ना मेरे पापा जी और उमर, वो उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटीज़ पे चले गए हैं। उमर की भी हो गई थी छुट्टियाँ ख़त्म, आज से उनकी फर्स्ट थर्सडे को पहला दिन थर्सडे को पहला दिन उमर का। मुझे भी नहीं पता था, अचानक उठा तैयार होने लग पड़ा। मैंने कहा किधर जा रहे हो ऑफिस? आगे से हंसे लगे है ओवर, छुट्टियाँ ओवर। तो कलर देखो, हाँ कलर अच्छा है इसका। तो ना 2 लोग इस टाइम हमारे काम पर हैं और हम 3 लोगों ने बस इफ्तारी करनी है। इस टाइम ने सोचा थोड़ा सा हल्का फुल्का बाहर से ले लें, अम्मी को आज ज़रा रेस्ट दें, तो इसलिए हम लोग निकले हैं बाहर। कुछ करो ना अपने अंदर, अगर मोमोज वगैरह है ना, उसका बड़ा यमी था, है ना, लास्ट टाइम लिया था ना। आपका अलग कर है ना? हाँ अलग करिए है ना, सीधा जाओ थोड़ा है इधर, वो जहाँ वो आदमी ऊपर चढ़ रहा है ना वो पता है यहाँ पे एटीएम पे इतना ये इधर आएगा आगे। स्पेस भी होनी चाहिए ना, स्पेस इसी लाइन में अलग कर, हलवियात अलग कर किधर हो तो क्या बंद तो नहीं कर दिया? नहीं हो रहा। ओके आई गेट इट। तो सामने पार्किंग मिली है। यस व्यूअर्स को क्या हो गया है, हमने बिल्कुल सामने पार्किंग मिली है। I want ओह वाटर, हानू वाटर। done with my Urdu for now. water. I'm gonna go and then get kunafa. ओके गो, See you later. सी या। Alligator. सामने गेम्स की शॉप भी है। खेलने हम लोग को जाके पता दोनों गेम्स करो। मैं हाँ जी 5:03 हो चुके हैं, 4 बल्कि अब, और तकरीबन 6 के पास जाके रोज़ा जब इफ्तार हो जाता है। और ये मैडम जी आ गई हैं कुनाफा लेकर चॉकलेट फ्लेवर में। हनी गो बैक, खाला इज़ कमिंग, गो बैक गो बैक गो बैक, थैंक यू। तो अभी हमने पकड़ना है पिज़्ज़ा, तो होपिंग फॉर बेस्ट 6 बजे के पास इफ्तारी हो जाती है। got the chocolate kunafa and the cheese kunafa. चॉकलेट एंड चीज़ दोनों लाई हो? Show me. अच्छा जी, इसमें तो चीज़ कनाफा वो इसी तरह रैप करके देते हैं आपको, और ये रहा जी चॉकलेट कनाफा, ये हम जी खाएंगे। मजे हाय हुई मजे। हाँ मज़े मज़े। अभी हमने जाना है पिज़्ज़ा पकड़ने एंड देन हम जाएंगे घर। Do you need pasta also? नो ओनली पिज़्ज़ा, फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, फिर खाई नहीं Where जाती you हैं। will get a sister like me. हाँ Bye Nowhere. Heaven. I I know. have the answer in heaven. नोवेयर। और जी इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब भी जानते होंगे कि कराची में पाकिस्तान में एक माँ बाप हैं जिनकी 3 बेटियां, उनमें से जो उनकी बड़ी वाली बेटी है वो लापता है, और वो क्यों हुई कैसे वो भी आप सब जानते होंगे यकीनन कि रात का टाइम था और वो कचरा सिर्फ नीचे फेंकने गई थी अपनी बिल्डिंग के, तो फेंक कर वापस ही आ रही थी कि पता नहीं किसी ने उसको किडनैप कर लिया, क्या हो गया। तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके पेरेंट्स। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। और पता नहीं क्यों स्पेशली कराची के तो
हम हालात काफ़ी जब हम खुद छोटे होते थे तब से सुनते आ रहे हैं। और खैर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में ही कमी नहीं किसी चीज़ की, जहाँ जिधर जो होना होता है देखें लोग घरों के सामने से इस तरह की वारदातें इस तरह के काम कर जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी सी कंट्रोल में होनी चाहिए। और जो ये लोग काम करते हैं ना ये बिल्कुल गलत है। आप किसी की घर की बेटी या किसी की बहू या माँ को आप उसको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप भी किसी माँ की औलाद में से हो तो आप कैसे एक औरत को या एक बच्ची को आप जी इस तरह बगैर उसको इत्तला उसके पेरेंट्स को दिए, बगैर कुछ कहे, बगैर उनकी अगर किसी से कोई दुश्मनी नहीं, आप उसके घर की एक इतना जिगर के टुकड़े को आप जिस तरह उठा के अपनी मर्जी से लेकर जा रहे हो, जिस तरह वो आपकी अमानत हो उनकी नहीं। तो इस चीज़ों का ना ज़रा पाकिस्तान में ना थोड़ा सा करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इस तरह के रूल्स रखे और उन रूल्स को तोड़ने वालों की ऐसी सज़ा रखे जिसकी बिना पर लोग ऐसी हरकत ही ना करें। अगर हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ पर किसी वजह से ही रह रहे हैं, हमें बिल्कुल भी शौक नहीं है अपना मुल्क, इतना प्यारा मुल्क पाकिस्तान छोड़कर हम यहाँ रहे हैं। आज भी हम उसकी ही यहाँ रहकर तारीफ़ करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको किसी भी हालत में बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे खून में है, हमारे दिल में मौजूद है। सबसे पहले अपना पाकिस्तान और फिर कोई और मुल्क आता है। लेकिन इसके अलावा आप जहाँ भी रहते हैं आपको उस मुल्क और उनके कवानीन असूलों की बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए। और वही हम यहाँ करते हैं। और यकीन जाने के जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो जो असूल हमने यहाँ अपनाए होते हैं वही असूलों से हम जो 1-2 महीने रह कर आते हैं पाकिस्तान तो उसी असूलों के साथ रहते हैं। कचरा हमने बाहर नहीं फेंकना, यहाँ तक कि अगर आपने स्पिट करना है या थूक वगैरह फेंकनी है वो तक हम किसी बच्चे को इस तरह की हरकत नहीं करने देते। यानी जिस असूलों के साथ हम यहाँ रह रहे हैं उसी असूलों के साथ हम पाकिस्तान में भी जो 1-2 महीने हैं वो गुजार के आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर आप आधी रात निकलें, आप सुबह निकलें, सुबह तो ज़्यादातर होते ही वर्किंग आवर्स हैं लोगों के, तो इसलिए सारे अपने अपने कामों पे होते हैं। तो रात के टाइम ही जाके सबको जो है ना वो फ्री थोड़े से होते हैं, अपने बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं। हम लोग जब अपने टाइम पर भी होते थे, जब हमारे पेरेंट्स भी हमें बाहर लेकर जाते थे तो जी हमारा कोई टाइम नहीं होता था जाने का बाहर। कभी आधी रात भी होती थी, कभी सुबह सुबह का टाइम भी होता था, कभी कभी हम रात के टाइम जाते थे, सुबह करके आते थे। तो जी इस तरह के माहौल और इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं तो हम किसी भी टाइम बाहर निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपीरियंस से मैं बात कर रही हूँ। बाकी ममालिक में भी असूल जो है बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं जहाँ पर रहती हूँ उसी जगह के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ के असूल बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा टाइट है। और अगर कोई ऐसी हरकत करने का सोचे भी तो सबसे पहले वो यही सोचता है अगर तो मैंने ये हरकत कर ली तो जी यहाँ की गवर्नमेंट तो मेरा कीमा बना देगी। तो जी सोच भी इंसान को डरा देती है थोड़ी देर के लिए, इसलिए यहाँ पर ये हरकतें नहीं होती। और जो अगर हो भी जाती है ना उसकी सज़ा बहुत 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 भयानक होती है। तो जी सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी है ना वो हमें यहाँ पर रहने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि हमारे घरों में भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो हमें उन सब की भी बहुत ज़्यादा केयर है। जिस तरह हमारी बच्ची है ऐसे ही मुझे एहसास है उन माँ बाप का कि जिनकी बेटी गई है उनके लिए इस टाइम क़यामत से हर दिन कम नहीं होगा। और जी आगे आने वाली है वैसे भी ईद, और ईद पर तो ऐसे बच्चियों के इतने छोटे छोटे से ख्वाब होते हैं कि जी मैं मेहंदी लगाऊंगी, चूड़ियाँ पहनूंगी, नया ड्रेस पहनूंगी। जिनके घरों के लोग बाहर कमाने गए होते हैं, जो परदेसी होते हैं, वही ईद के मौक़ों पर एक दूसरे को याद करते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं होते, उनके लिए ईद गुजारनी मुश्किल हो जाती है। तो सोचिए इनके लिए कितनी होगी मुश्किल। अल्लाह ताला बस इन माँ बाप को सब्र दें और इनकी बेटी जो है वो सही सलामत घर वापस आ जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इसके अलावा मज़े की बात, जब हम दोनों बहनें घर आई तो अम्मी ने सबसे पहले आते ही बोला जी आप लोग तो 2 घंटे लगा कर आई हो, अभी तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है। मैंने कहा मैं फ़िक्र ना करें, मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी ना आप देखना कितना बाहर रश था, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि शुक्र करें इतने टाइम में हम वापस आ गए हैं, अफ्तारी के बाद वापस नहीं आए। तो जी जल्दी जल्दी से हमने सारी चीज़ें अरेंज की और अम्मी ने पकौड़ियों का बैटर जो है वो पहले से ही रेडी कर रखा था, वो बस मैंने फ्राई की थी। और जी इफ्तारी करने के बाद हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं कुनाफा चॉकलेट और चीज़ फ्लेवर में ग्रीन टी के साथ। तो जी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना हम ज़्यादा ग्रीन टी के साथ ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि साथ ही साथ हजम होती रहती है, ज़्यादा हैवीनेस आपको फील नहीं होती। और जी इसी के साथ करती है अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी आने वाली न्यू वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।